गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर अब आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए एक नया क्लैरिफिकेशन इशू किया गया है और इस क्लैरिफिकेशन के बाद बहुत सारे लाखों लाख टैक्स पेयर्स का जो है वो बेनिफिट होने जा रहा है। किस तरीके से आपको इस नए सर्कुलर का, इस नए क्लैरिफिकेशन का बेनिफिट मिलेगा, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, ताकि आपको भी अगर ये परेशानी आ रही थी, ये वाकई में एक क्या कहते हैं, एक क्लैरिफिकेशन की यहाँ पर रिक्वायरमेंट थी कि हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो एक महीने से दूसरे महीने जो शिफ्ट हो जा रहा था और आप रिटर्न फाइलिंग में कहीं ना कहीं एरर कर रहे थे, उसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन जो है अब मिल चुका है। तो क्या है क्लैरिफिकेशन, इसको विथ एग्जाम्पल मैं आपको क्लियर करने के लिए जो है एक सिचुएशन आपके सामने रखता हूं, फिर हम लोग देखेंगे कि सर्कुलर ने क्या बात यहां पर बताई है। तो एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है। एक पर्सन है, लेट सपोज राम, ये है रजिस्टर्ड पर्सन, और ये रजिस्टर्ड पर्सन जो है ये है परचेजर। और एक पर्सन है श्याम, ये भी रजिस्टर्ड पर्सन है, और ये है सेलर, यानी कि ये है सप्लायर। बहुत ध्यान से इस सिचुएशन को समझिएगा, देखिएगा क्या मजा आने वाला है। अब यहां पर मान लीजिए परचेजर और सेलर, इन दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि आप हमें गुड्स सेल करें। यानी कि राम ने श्याम से बोला तुम मुझे माल जो है वो सेल करो। और ये जो सेल का ट्रांजैक्शन हुआ है ये हुआ है एक्स फैक्ट्री। एक्स फैक्ट्री कॉन्ट्रैक्ट ये किया गया है। एक्स फैक्ट्री का मतलब ये होता है कि श्याम ने राम को ये कहा है कि हम तुम्हें जो गुड्स डिलीवर करेंगे, हम तुम्हें जो गुड्स सेल करेंगे, वो हम क्या करेंगे, अपनी जो फैक्ट्री प्रीमाइसेस है, ये है श्याम की फैक्ट्री प्रीमाइसेस, इस फैक्ट्री प्रीमाइसेस के बाहर यानी कि इसके दरवाजे पर गुड्स को जो है वो हैंड ओवर कर दिया जाएगा। ये है गुड्स। ये गुड्स की जो ओनरशिप है वो श्याम से हट करके वो ट्रांसफर हो जाएगी। कब? जैसे ही गुड्स फैक्ट्री के बाहर चले गए और राम के ट्रांसपोर्टर के पास, या राम को खुद, या राम के किसी भी पर्सन को गुड्स जो है वो हैंड ओवर कर दिया गया। ध्यान से सुनिएगा, यहीं पर है सारा का सारा गेम। बेसिकली गुड्स जो है वो हैंड ओवर कर दिए गए हैं, लेकिन ये जो हैंडेड ओवर ऑफ गुड्स का जो पूरा ये कार्यक्रम हो रहा है, ये कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है फैक्ट्री प्रीमाइसेस ऑफ श्याम के बाहर। जबकि राम का जो फैक्ट्री प्रीमाइसेस है वो तो यहाँ है, अभी ये इतनी दूर है। मान लीजिए ये 500 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इस बात का जो इंपॉर्टेंस है वो क्यों है? अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कहानी। तो यहां पर मान लीजिए इनवॉइस वैल्यू है 10 लाख रुपए, और इस पे 18% जीएसटी लगा हुआ है 1,80,000। अब जो ये गुड्स का सप्लाई किया गया, टैक्स इनवॉइस जो बनाया गया, और जो ये हैंड ओवर किया गया है, हैंड ओवर ऑफ गुड्स जो दिया गया है राम को, या उसके द्वारा भेजे गए ट्रांसपोर्टर को, या किसी पर्सन को, उसकी जो डेट है, टैक्स इनवॉइस की जो डेट है, और हैंडिंग ओवर की जो डेट है, वो मान लीजिए है 28 अप्रैल 2025। 28 अप्रैल 2025 को ये टैक्स इनवॉइस किया गया, गुड्स डिलीवर किए गए, गुड्स हैंड ओवर किए गए। अब ये 28 अप्रैल को जैसे ही गुड्स हैंड ओवर हुआ, तो गुड्स चला गया अंडर मूवमेंट, और यहां पर जो फैक्ट्री प्रीमाइसेस ऑफ राम है वहां पर गुड्स फिजिकली जो अराइव हो रहे हैं, लेट सपोज 10 मई 2025 को। अगर आपको सिचुएशन समझ में आ गई है तो अब आपको एक प्रैक्टिकल डिफिकल्टी भी समझ में आएगी। इनवॉइस था हमारा अप्रैल 2025 का, गुड्स रिसीव हुए हैं मई 2025 में। अब ये जो राम है ये इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए एलिजिबल कब हो जाएगा? सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 क्लॉज के अंदर एक बी क्लॉज कहता है कि आप इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए एलिजिबल तब होंगे जब आपने गुड्स को फिजिकली रिसीव कर लिया। तो ये जो सेंटेंस वहां लिखा है, ये जो क्लॉज वहां लिखा है कि गुड्स हैव बीन फिजिकली रिसीव्ड, तो इसको कई ऑफिसर्स इस तरीके से रीड कर रहे थे कि फिजिकली रिसीव्ड का मतलब परचेजर के फिजिकल प्रीमाइसेस पर गुड्स जो है रिसीव हो जाने चाहिए।
गवर्नमेंट ने सर्कुलर के द्वारा क्लैरिफाई करा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहां पर ये मेंशन कहीं नहीं करा हुआ है कि रिसीव जो है वो कहां पे करना है, कौन कर रहा है। यहां सिंपल एक कंडीशन है कि गुड्स हैव बीन रिसीव्ड, यानी कि प्रॉपर्टी जो ओनरशिप ऑफ द गुड्स है वो ट्रांसफर हो चुकी है राम के नाम पर। तो जब एक्स फैक्ट्री कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो जैसे ही गुड्स हैंड ओवर कर दिए गए ट्रांसपोर्टर को, तो गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन बोल करके ये कहा है कि आपका जो गुड्स रिसीविंग वाला कंडीशन है वो 28 अप्रैल को ही पूरा हो जा रहा है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ही हो जा रहा। यहां गुड्स आपके फिजिकली रिसीव कब होंगे उससे कोई मैटर यहां पर नहीं कर रहा है, क्योंकि एक्स फैक्ट्री कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है जैसे ही फैक्ट्री से, फैक्ट्री ऑफ सेलर से गुड्स जो है वो बाहर निकल गया और हैंड ओवर कर दिया गया है राम को, या राम के द्वारा भेजे गए किसी भी थर्ड पर्सन को या ट्रांसपोर्टर को, इंक्लूडिंग दैट पर्सन। तो अब इस क्लैरिफिकेशन के आने से पहले क्या हो रहा था, अगर राम ने इनपुट टैक्स क्रेडिट अप्रैल के अंदर ले लिया, अप्रैल के रिटर्न में, तो इसके पास आ रहा था सो कॉज नोटिस कि ये आईटीसी आपने गलत ले लिया, आपको आईटीसी लेना चाहिए था मई की रिटर्न में। अब इस क्लैरिफिकेशन के आने के बाद सबसे पहले ये जितने सो कॉज नोटिसेस थे वो सारे के सारे हो जाएंगे खत्म। दूसरा इंपॉर्टेंट यहां पर इंपैक्ट ये पड़ेगा कि अब इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए आपको मई का इंतजार नहीं करना है। गुड्स आपने बाद में भले अपने फिजिकल गोडाउन के अंदर रिसीव किया है, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 16 टू बी ये मान लिया गया है कि गुड्स जो है आपने अप्रैल 2025 के अंदर ही रिसीव कर लिया है, और आप अप्रैल की 3B में ही अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो क्लेम है वो कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन जो है इस पर्टिकुलर केस को लेकर के गवर्नमेंट ने किया है, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन और बहुत ज्यादा नोटिसेस जो हैं इस पॉइंट को लेकर के रेगुलरली आ रहे थे। क्लैरिफिकेशन बहुत ज्यादा यहाँ पर रिक्वायर्ड थी। तो अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने जो क्लैरिफाई किया है वो क्या किया है, द प्रॉपर्टी इन द सेड गुड्स कैन बी कंसिडर्ड टू हैव बीन पास्ड ऑन टू द डीलर बाय द ओईएम। अब ये ओईएम क्या होता है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर। एक्चुअली ये सर्कुलर आया ओईएम के लिए, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने ये भी लिखा है कि ये हमने दिया ओईएम के लिए है, लेकिन ये सारे गुड्स सारे कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए एप्लीकेबल होगा। ओईएम होता है, मान लीजिए कोई कार डीलर है, कोई ऑटोमोबाइल डीलर है, उसके कार की मैन्युफैक्चरिंग कोई एक पर्सन कर रहा है, उसके पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग कोई और पर्सन कर रहा है, और वो ऑटोमोबाइल जो डीलर है उसको वो प्रोडक्ट्स जो है अपनी फैक्ट्री के बाहर ही हैंड ओवर कर रहा था। तो उसी सिचुएशन को विजुअलाइज करने के लिए ये बातें लिखी हैं। तो हमारे एग्जांपल में जो ये ओईएम है, ये है हमारा कौन, श्याम। तो श्याम जो है वो कब मान लिया जाएगा, हैंडिंग ओवर ऑफ द सेड गुड्स टू द ट्रांसपोर्टर एट हिज फैक्ट्री गेट। यानी कि श्याम ने जैसे ही ट्रांसपोर्टर ऑफ राम को गुड्स हैंडओवर कर दिए, तो वो मान लिया जाएगा कि गुड्स जो है डिलीवर कर दिए गए, मीनिंग देयर बाय दैट द गुड्स कैन बी कंसिडर्ड टू हैव बीन डिलीवर्ड टू द रजिस्टर्ड पर्सन। यानी कि राम को गुड्स मिल चुके थ्रू द ट्रांसपोर्टर बाय द सप्लायर श्याम एट हिज फैक्ट्री गेट, एंड द सप्लाई ऑफ द सेड गुड्स कैन बी कंसिडर्ड टू हैव बीन फ्रक्टिफाइड। यानी कि जो श्याम की लाइबिलिटी है वो भी अप्रैल के अंदर ही फ्रक्टिफाई हो जाएगी, सामने आईटीसी भी मिल जाएगा। सिर्फ ये ध्यान रखिएगा ये कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए एक्स फैक्ट्री। अगर ये कम फैक्ट्री होगा या एक्स फैक्ट्री कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, पहुंचा करके देने वाला होगा, तो पूरी की पूरी सिचुएशन जो है यहाँ पर बदल जाएगी, क्योंकि वहां पर श्याम की लाइबिलिटी है कि वो पहुंचा करके माल देगा। तो जब तक पहुंचेगा नहीं तब तक कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होगा, डिलीवर्ड नहीं माना जाएगा। इस इंपॉर्टेंट बात को देखते हुए आप इस एक्सप्लेनेशन को यूज कर सकते हैं और अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो समय पर सही तरीके से आप ले सकते हैं। जो जो प्रिंसिपल इस सर्कुलर ने बोला, द सेम प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ अदर गुड्स ऑल्सो। ये एग्जाम्पल दिया इन्होंने ऑटोमोबाइल के लिए, लेकिन ये अक्रॉस द ट्रांजैक्शंस, कोई भी ट्रांजैक्शन हो सब पे एप्लीकेबल होगा। वेयर द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द सप्लायर एंड द रेसिपिएंट इज एक्स डब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि एक्स फैक्ट्री या एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होता है। एंड एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द गुड्स आर टू बी डिलीवर्ड बाय द सप्लायर टू द रेसिपिएंट
or to any other person on behalf of the recipient। तो काफी इजी लैंग्वेज में आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये पॉइंट समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोग जो भी इनके साथ इस पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर के जो भी परेशान रहते हैं उन तक ये बात जो है वो पहुंच जाए। और 99% लोगों को ये कंफ्यूजन जो है वो रहती है। इन सच केसेस द सेड गुड्स कैन बी कंस्ट्रूड टू हैव बीन रिसीव्ड बाय द सेड रजिस्टर्ड पर्सन एट द टाइम ऑफ हैंडिंग ओवर द गुड्स टू द said recipient or the transporter as the case may be। तो कुल मिलाकर के समरी सिर्फ इतनी सी है, जो मैंने आपको यहाँ पर कहानी दे करके समझाया है कि भैया गुड्स आपने यहाँ पर हैंड ओवर करा है, एक्स फैक्ट्री कॉन्ट्रैक्ट है, इसी दिन आपको आईटीसी के लिए एलिजिबिलिटी जो है वो गवर्नमेंट ने दे दी है। चलिए इस वीडियो पे ही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। और आप पहली बार आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल बिल्कुल दोबारा मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। अगर आपने जीएसटी के फुल कोर्स को अभी तक एनरोल नहीं कराया है तो फटाफट से एनरोलमेंट करा लीजिए। आपको कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं, लिंक हमारा मोबाइल एप्लीकेशन का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसके थ्रू भी आप कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।